सजनवा पियर के रखी हलाज। अरे जीजी, क्या बात है जीजी? काहे इतना परेशान लग रही है? कौन बात है का? कलावती, आओ बैठो। परेशान है हम। क्या हुआ जीजी? काहे इतना परेशान हो? कौन बात हो गई का? कलावती, आज जौन हम अपने कानों सुने है ना, हुका सुन के ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि सब हमरा माधव बोल रहा है। ऐसी कौन बात बोल दिया माधव ने जो अब इतना परेशान हो गई है? क्या बताए कलावती, आज हम अपने ही बेटे से हार गए। माधव सरोजा से कह रहा था कि अगर हम उन लोगों का हनीमून पर जाए दिए तो ठीक है, और जौन मना कर दिए तो वो दोनों खुद ही चले जाएंगे। माधव कबो हमरे लिए ऐसा नहीं बोला है। अरे हमरे लिए, हम में तो प्राण बसता है ओके कलावती। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा बेटा माधव ब्याह के बाद इतना बदल जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप ये बात सुनने के बाद और कितना देर वहां रुकी रही? जब हम की बात सुने ऐसा लगा कि हमारा माथा घूम जाएगा, हम गिर जाएंगे। वहां से निकल आए हम। हाँ तबे तो, लेकिन हम तो उनकी पूरी बात सुन के आ रहे हैं। हम वहीं से आ रहे हैं जीजी। हम बताते हैं कि सच का। भाई बात तो आपने एकदम पते की है। चाहे हम झोंके में कुछ भी बोल जाएं, लेकिन अम्मा और चाची के दिल को ठेस पहुंचा के हम भी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, भाई हनीमून तो हम जाएंगे, और वो भी उन दोनों की इजाजत से। क्या सच्ची माँ? हमरा माधव ऐसा बोला? सुनी रही तुम? हाँ जीजी, हम एकदम सच कह रहे हैं। ये बात हमने माधव ने ही कहा है, हम खुद ही सुन के आ रहे हैं। हमका अच्छे से पता है, हमरा माधव हमरे लिए कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता। जीजी, आप ये नहीं पूछेंगी कि ये बात माधव ने कौन सी बात पर कहा? कौन सी बात पर? अम्मा का मन दुखी करके हम लोग कभी सुकून नहीं पा सकेंगे। वो पहले से ही हमारी वजह से परेशान है, और हम नहीं चाहते कि अब फिर कुछ ऐसा हो कि उनका मन दुखी हो जाए। और आज तो क्या, हम उनकी इजाजत के बिना कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। क्या कह रही हो कलावती? ये बात सरोजा बहू ने कही? हाँ जीजी, और हम तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि सरोजा बहू पढ़ी लिखी के साथ साथ बहुत ही समझदार है। और एक हम है जिन्हें सरोजा बहू को काका न कहा। भैया, क्या लगता है आपको कि बड़की अम्मा मान जाएंगी? जहाँ तक मैं अम्मा को जानता हूँ, उनके लिए पूजा पाठ, शगुन अपशगुन भाई बहुत मायने रखता है। वो चाहते हैं कि हर पूजा, हर रस्म पूरे विधि विधान से संपन्न हो, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इसीलिए वो खुद भी धर्म कर्म के नियमों का सख्ती से पालन करती है। हमारा ख्याल भी रखते हैं भाई। लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा, जब मंगल धागा का रस्म अच्छे से हो गया था तो पंडित जी को ये पूजा पाठ की बातें अलग से बताने की क्या जरूरत थी? नहीं मंजू, पंडित जी ने ये कोई पूजा पाठ नहीं बताया है। ये तो मंगल धागा जलने का प्रायश्चित है। बस तुम्हें कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि तुम किसी भी बात से बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। और अभी तुम्हारे लिए किसी भी तरह की टेंशन लेना ठीक नहीं है। अरे हम जानते हैं ना अम्मा को, बस तुम परेशान मत हो, समझी? अभी आकर कहेंगी हाँ जाओ अपनी हनीमून पर। वाह बेटा, 2 दिन में अपनी अम्मा को भुलाए के अपनी दुल्हनिया को मनाने में लग गए हो तुम। हम आए गए हैं अपना फैसला लेकर। जो उन सोचना है सोच लो तुम लोग, बाकी करोगे तुम वही जौन हम कहेंगे।